हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाएंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, तो सहायक क्रिया वाज बीइंग या वर बीइंग से जो सब्जेक्ट के अनुसार लगनी होती है उसको लगाते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया जैसे पिछले टेंसेस में करते थे उसी तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5, पहला सेंटेंस देखिए, शी वॉज स्टीलिंग माई पर्स। अब देखो, वाज और स्टीलिंग मैंने वाज वर में से वाज लगा है और स्टीलिंग आईएनजी क्रिया है। तो वाज वर में से जब कोई सहायक क्रिया लगी हो और आईएनजी फॉर्म उसके साथ में हो तो कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो शी वाज स्टीलिंग माई पर्स, वो मेरी पर्स चुरा रही थी। क्या चुरा रही थी? माई पर्स। तो क्या का उत्तर जो आया वही ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अपना पैसिव हो जाएगा माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन बाय हर। इसमें वाज वर में से वाज बीइंग या वर बीइंग में से हम सहायक क्रिया सेलेक्ट करेंगे। तो माई पर्स के हिसाब से वाज बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म और फिर बाई और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन बाई हर, ये हो जाएगा आपका पैसिव। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द सोल्जर्स वर लिफ्टिंग द बीम। सोल्जर्स जो थे, जवान जो थे, सिपाही जो थे, वो बीम को उठा रहे थे। बीम आप जानते हैं बहुत मोटा सा खंभे जैसा होता है। तो बीम उठा रहे थे। क्या उठा रहे थे? द बीम। तो द बीम जो है वही जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो द बीम के हिसाब से वाज बीइंग आएगा। द बीम वाज बीइंग और लिफ्ट लिफ्टेड, लिफ्टेड थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो जाएगी। द बीम वाज बीइंग लिफ्टेड बाई और द सोल्जर्स सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, बाई द सोल्जर्स हो जाएगा। द बीम वाज बीइंग लिफ्टेड बाई द सोल्जर्स, ये पैसिव आपका बन गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई वॉज नॉट मेकिंग काइट्स। मैं पतंगे नहीं बना रहा था। क्या नहीं बना रहा था? काइट्स। तो काइट्स जो ऑब्जेक्ट आया, क्या का उत्तर, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो काइट्स के हिसाब से वर आएगा और निगेटिव है तो नॉट लग के तब बीइंग आएगा। तो काइट्स वर नॉट बीइंग मेड, मेक मेड मेड थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी। काइट्स वर नॉट बीइंग मेड बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, वर दे पुशिंग द डैमेज्ड कार। क्या वे डैमेज्ड कार को धक्का दे रहे थे? किसको धक्का दे रहे थे? द डैमेज्ड कार। तो ये ऑब्जेक्ट आया, इसी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन है तो द डैमेज्ड कार के हिसाब से जो वाज आएगी सहायक क्रिया उसको हम शुरू में रख देंगे। तो वाज द डैमेज्ड कार, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। वाज द डैमेज्ड कार बीइंग पुश्ड बाई और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। फिर वाज ही नॉट प्रेजिंग द स्टूडेंट्स। क्या वह स्टूडेंट्स की तारीफ नहीं कर रहा था? तो क्या हो जाएगा? अब द स्टूडेंट्स किसकी तारीफ नहीं कर रहा था? द स्टूडेंट्स की। ये ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन द स्टूडेंट्स के हिसाब से वर आएगा, सहायक क्रिया वर आएगी, उसको हम शुरू में लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए। तो वर द स्टूडेंट्स, फिर नॉट, फिर बीइंग प्रेज्ड बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल। क्रिमिनल को कौन सजा दे रहा था? तो बच्चों आपको बताया था कि हु, अगर WH वर्ड हु से अगर क्वेश्चन बना है, शुरू हुआ है, तो हु जब पैसिव में बदलते हैं तो हु के स्थान पर बाई हुम हो जाता है और द क्रिमिनल ऑब्जेक्ट है इसमें, तो उसके हिसाब से वाज आएगा। तो बाई हुम वाज द क्रिमिनल बीइंग पनिश्ड, ये आपका पैसिव बन जाएगा। 7 नंबर देखिए, ही वॉज बर्निंग द वेस्ट पेपर्स। वह रद्दी जला रहा था, रद्दी कागज जला रहा था। क्या जला रहा था? द वेस्ट पेपर्स। तो द वेस्ट पेपर्स ऑब्जेक्ट जो आया उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो हो जाएगा द वेस्ट पेपर्स और वर आएगा इसके हिसाब से, फिर बीइंग और थर्ड फॉर्म बर्नट हो जाएगी, बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की पैसिव बनाते हैं। अब होमवर्क में मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं, सेंटेंस नंबर 8, 9, 10। ये सभी भैया अपनी अलग होमवर्क की कॉपी जो बनाई है उस पर आपको बनाना है, क्लास वर्क वाली कॉपी पे होमवर्क नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है।